नमस्कार दोस्तों, सफलता एकेडमी लखनऊ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे विधानमंडल की। आइए चलिए देखते हैं विधानमंडल के बारे में। विधानमंडल में दो सदन होते हैं, एक विधान परिषद है और दूसरा विधानसभा है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे विधान परिषद की। पेपर में बहुत क्वेश्चन पूछता है कि भारत में वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि वर्तमान में भारत में 7 राज्यों में विधान परिषद है। वो 7 राज्य कौन कौन से हैं? यूपी है, बिहार है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है और उड़ीसा। इन 7 राज्यों में विधान परिषद है। आर्टिकल 169 यह कहता है कि प्रत्येक राज्य अपनी इच्छा अनुसार दूसरा सदन बना सकता है। अगर कोई राज्य चाहे तो वह जो है विधान परिषद का गठन कर सकता है, अगर वह चाहे तो विधान परिषद को समाप्त भी कर सकता है। यह बात आर्टिकल 169 में कही गई है। आर्टिकल 171 के अनुसार राज्य के विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी कि राज्य की विधानसभा में जितने सदस्य होंगे उन सदस्यों का 1/3 से अधिक मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद में नहीं होने चाहिए। ये बात ध्यान रखनी है। पेपर में क्वेश्चन पूछा भी जाता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि राज्य की विधान परिषद में जो सदस्यों की संख्या होगी वह विधानसभा के 1/3 से अधिक नहीं होने चाहिए और किसी भी स्थिति में 40 से अधिक मेंबर ना हो। किसी भी स्थिति में 40 से कम ना हो, 40 से कम नहीं होने चाहिए। विधान परिषद एक स्थायी सदन है। विधान परिषद के सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। विधान परिषद के सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य अपना पद त्यागते हैं और उनकी जगह पर नए सदस्यों का नियुक्ति की जाती है। ये बात आपको ध्यान रखना है। विधान परिषद के सदस्य हर 2 वर्ष बाद त्याग पत्र देते हैं, यानी कि जिनका 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाता है तो वो हर दूसरे वर्ष त्याग पत्र देते हैं और 1/3 सदस्य त्याग पत्र देते हैं और उनकी जगह पर नए सदस्यों का अपॉइंटमेंट होता है। विधान परिषद का सदस्य होने के लिए उम्मीदवार की आयु 30 वर्ष पूरी कर चुका हो। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं विधानसभा के लिए। विधानसभा ये एक निम्न सदन है। हमने जैसा कि आपको बताया कि विधान परिषद उच्च सदन है, लेकिन विधानसभा एक निम्न सदन है। भारत के किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक 500 व कम से कम 60 सदस्य हो सकते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि विधानसभा में, भारत के किसी भी राज्य के विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 500 और कम से कम 60 सदस्य हो सकते हैं। पेपर में क्वेश्चन भी पूछता है कि राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। तो राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 500 है और न्यूनतम सदस्यों की संख्या 60 है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गई बात। आगे चलते हैं। विधानसभा में एक व्यक्ति को राज्य का राज्यपाल एंग्लो इंडियन के रूप में नियुक्त करता है। ठीक है। विधानसभा का सदस्य होने के लिए उम्मीदवार की आयु 25 वर्ष पूरी कर चुका हो। नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं। राज्यपाल विधानसभा को किसी भी समय भंग कर सकता है। राज्यपाल के पास यह शक्ति है कि वह जब चाहे विधानसभा को भंग कर सकता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और यदि राज्य में कोई ऐसी आपात स्थिति आ जाती है तो ऐसी स्थिति में वह 1 वर्ष के लिए विधानसभा का कार्यकाल बढ़ा भी सकता है। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। तो आपको यह बात ध्यान रखनी है कि यदि देश में या राज्य में कोई इमरजेंसी या कोई समस्या होती है तो ऐसी स्थिति में विधानसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए राज्यपाल बढ़ा सकता है। लास्ट पॉइंट जानते हैं। विधानसभा के सदस्यों को शपथ और नियुक्ति राज्य का राज्यपाल दिलाता है।
ध्यान रखिएगा दोस्तों, राज्य के राज्यपाल ही विधानसभा के सदस्यों को नियुक्ति भी देते हैं और शपथ भी दिलाते हैं। तो दोस्तों, मैंने बहुत ही कम समय में आपको विधानमंडल के बारे में समझा दिया और इनसे क्वेश्चन भी आपसे बहुत पूछे जाते हैं। और अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि विधानमंडल से संबंधित कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।